अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में है ऐड द फॉलोइंग। ये कुछ क्वेश्चंस है, इनको हमने क्या करना है, इनको हमने ऐड करना है। ये कुछ रेशनल नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर ए की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है 3/4 प्लस 4/5। तो अब हम जब भी रेशनल नंबर्स की एडिशन करते हैं, इसमें हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हम इसको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। यानी लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसकी डिनोमिनेटर जो होता है वो इक्वल होता है। तो इनकी डिनोमिनेटर को मैं सेम बना दूंगी सबसे पहले। तो जब ये सेम बन जाएंगे फिर इजी हो जाएगा। तो इनकी डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम क्या करने हैं, इसकी 4 और 5 का जो है वो एलसीएम निकालते हैं। तो 4 और 5 का एलसीएम जब निकालते हैं हम, तो ये 4 1 ज़र 4 और 5 4 के टेबल में 5 नहीं आता। अब 5 से होता है दोबारा, तो 5 1 वैसे ही आ जाएगा और 5 1 ज़र 5। अब यहाँ तक करना, इसको हमने जब तक हमारे पास यहाँ 1 1 नहीं आता तब तक हमने इसको सॉल्व करना है। तो अब ये इसका एलसीएम 4 और 5 का एलसीएम जो है वो क्या है, इधर जो हमारे पास फैक्टर्स आते हैं उसको हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो इससे हमारे पास आता है 20। यानी 4 और 5 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 20 है। यानी 20 ऐसा नंबर है जो 4 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है और ये सबसे लोवेस्ट है। तो अब हमने क्या करना है कि इसका मतलब ये हुआ कि 4 से इजीली हम 20 बना सकते हैं और 5 से भी हम 20 बना सकते हैं। 4 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें और 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 बन सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 3/4 के साथ हमने मल्टीप्लाई करेंगे 20 को नहीं, सॉरी, 5 को 4 के साथ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो ये आ जाएगा। तो अब देखें, ये जब भी हमारे पास नंबर्स होते हैं तो जो हम डिनोमिनेटर में करते हैं वही हमने नोमिनेटर में भी करना होता है। ये जो है ये मैथ्स का रूल है। तो 3 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। इसी तरह 5 से भी हम 20 बनाएंगे, तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो ऊपर जो 4 है उसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो 4 5 ज़र 20, ये 20 आ जाएगा और 3 5 ज़र 15, ये 15 आ जाएगा। प्लस 4 5 ज़र 20, ये 20 आ जाएगा। 4 4 ज़र 16, ये 16 आ जाएगा। देखिए एलसीएम मैंने इसीलिए निकाला ताकि मेरे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाए, यानी लाइक फ्रैक्शन बन जाए। अब जब लाइक फ्रैक्शन बन गए तो अब तो इजी है। अब डिनोमिनेटर से हमने क्या करना होता है, एक लेना होता है और नोमिनेटर जो है वो दोनों लेना होते हैं, दोनों को ऐड करना होता है। तो 15 और 16 जब ऐड होंगे तो इससे 31 आता है और 20 वैसे का वैसे ही। तो ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन डी जो है वो -3/5 7/10 और 4/15 को हमने प्लस करना है। -3/5 प्लस 7/10 प्लस 4/15 को सबसे पहले हमने इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो सेम करने के लिए हम इनका एलसीएम निकालेंगे कि हम कैसे इसको सेम करें। ये एक इजी वे है। 15 10 और 5, इनको अगर मैं 5 से करूँ तो 5 3 ज़र 10, 5 2 ज़र 10, 5 1 ज़र 5। अब 3 से करते हैं, 3 1 ज़र 3, 2 वे से आ जाएगा, 1 वे से आ जाएगा। अब 2 से 1 वे से आएगा, 2 1 ज़र 2 और 1 वे से आ जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, एलसीएम मेरे पास आएगा 5 3 ज़र 5 3 2, 5 3 ज़र 15 मल्टीप्लाई 2, 15 2 ज़र 30। तो इन सब का 30 आता है। तो हमने डिनोमिनेटर को तो सेम करना है, लेकिन हमने सारों को 5 से 10 से और 15 तीनों से हमने 30 बनाना है। तो 5 से जब हम 30 बनाएंगे तो इधर देखें, 3 2 ज़र 6,
6, तो 6 5 ज़र 30, इधर हमने 6 के साथ करना है। तो हमने -3 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 को भी 6 से करेंगे और 3 को भी 6 से करेंगे, प्लस 7 और 10। अब 10 को हमने क्या करना है, 10 3 ज़र 30, तो ये 3 के साथ इसको हम भी 3 के साथ करेंगे, और 15 को 15 2 ज़र 30 और 4। अब बी क्वेश्चन को देखें तो अब हमने क्या करना है, अब -7 और 11 और 13 और 14 को हमने क्या करना है, ऐड करना है। -7 और 11 प्लस करना है 13 और 14 के साथ। तो जब तक इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई प्लस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इसकी हमने लाइक फ्रैक्शन बनानी है, यानी हमने इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो इसके लिए मैं एलसीएम निकालूंगी 11 और 14 का। तो 11 और 14 का एलसीएम जो है वो क्या है, अब देखिए वो क्या आता है 11। अब 14 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 2 7 ज़र 14, 11 नहीं आता वो वैसे ही आ जाएगा। अब 7 सिर्फ 7 के टेबल में आता है, 7 1 ज़र 7, और 11 नहीं आता वो वैसे ही आ जाएगा। अब 11 के टेबल में 11 सिर्फ 11 के टेबल में आता है, तो 1 वैसे ही आ जाएगा, और 11 1 ज़र 11। अब यहाँ तक जो है इसका एंड हो जाता है। अब इन सारों को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करना है, 2 7 ज़र 14, तो इससे मेरे पास आ जाएगा 14, और 14 को करूँगी अब 11 के साथ मल्टीप्लाई। तो इसको मैं जब करूँगी तो 11 4 ज़र 44, 4 के लिए 11 1 ज़र 11, 11 और 4 15, तो इसका ये आता है, इसका ये एलसीएम हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि जब मैं 11 को और 14 को मैं चाहती हूँ कि ये दोनों सेम हो जाए, तो ये जब सेम होंगे तो इसका जो नंबर आएगा नीचे वो 154 होगा। तो इसका आसानी से हमें मालूम हो गया। तो अगर 11 को मैं 14 से मल्टीप्लाई करूँ और 14 को मैं 11 से करूँ तो मेरे पास सेम आ जाता है। तो ये -7 डिवाइडेड बाई 11 के साथ मैं करूँगी 14 के साथ, तो ऊपर भी मैंने 14 के साथ करना है, क्योंकि ये मैथ्स का रूल है, जो हम डिनोमिनेटर में करते हैं या नोमिनेटर में करते हैं तो हमने ऊपर और नीचे सेम ही करना है। इसी तरह मैं 14 को करूँगी 11 के साथ, तो ऊपर 13 के साथ भी मैंने करना है 11 के साथ। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं करूँगी इसका को सॉल्व। तो इसका 7 4 ज़र 28, तो 8 और 2 के लिए 7 1 ज़र 7 8 9, माइनस साइन है तो माइनस हमने लगाना है, और इससे तो हमें पता है 154 आ जाता है, प्लस 11 3 ज़र 33, 3 लग गया, और 1 जो है वो 3 जो है वो कैरी हो गया। 11 1 ज़र 11, 11 और 3 जो है वो क्या होता है, वो होता है 14। तो अब इसके बाद इसके नीचे जो है वो 11 और 14 और 11 हो जाएगा, 154 आ गया। अब ये दोनों जब सेम हो जाएंगे तो अब इजी है। अब हमने क्या करना है कि नॉमिनेटर को हमने ऐड करना है और डिनोमिनेटर से एक ही लेना है। तो नीचे -98 प्लस 143 को हमने ऐड करना है, और नीचे हमने क्या करना है, सिर्फ 154 लेना है। तो इसको जब मैं ऐड करूँगी 8 9 10 11, 11 हो गया, 1 कैरी 4 5, 5 और 9 5 और 9 14, 1 कैरी और इधर आ गया 2, तो ये मेरे पास 154 इसका आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सी की तरफ देखते हैं। तो अब हमने क्या करना है, -4 ओवर 9 7 ओवर 12 और -3 ओवर 8 को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको सबसे पहले मैं लिखती हूँ -4 ओवर 9 प्लस 7 ओवर 12 प्लस -3 ओवर 8। अब प्लस और माइनस दोनों साथ आ रहे हैं, तो इधर मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे ब्रैकेट डाल दूँगी, इसके इर्द गिर्द दोनों साइन जो है वो साथ ही आ रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है कि डिनोमिनेटर को हमने सेम करना है। तो जब हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं तो इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो है वो हम इसका एलसीएम
एलसीएम जो है वो निकालते हैं। तो अब इसकी आसानी से हम 12, 9 और 8 का निकाल सकते हैं। अब ये जो है 4 के साथ अगर हम करें तो 2 के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रेटर नंबर के साथ करें तो वो जल्दी प्रोसेस हमारा पास एलसीएम जो है वो उसका एंड जल्दी हो जाता है। 4 3 ज़र 12, 9 नहीं आता 4 के टेबल में, 4 2 ज़र 8। अब 3 जो है वो सिर्फ 3 के टेबल में आता है, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9 और 2 भी नहीं आ रहा। अब जो है अब दोबारा 3 1 नहीं आ रहा, 3 1 ज़र 3 और 2 वैसे आ जाएगा। अब 2 जो है वो 2 1 वैसे आ जाएगा, ये 1 भी वैसे, 2 1 ज़र 2। तो इसका जो एलसीएम है वो क्या है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। 4 3 ज़र 12, 12 3 ज़र 12, 3 ज़र 30, 4 3 ज़र 12, 12 को 3 और फिर 2 के साथ करना है। 12 3 ज़र 36 और 36 मल्टीप्लाई 2 करें तो 72 आ जाता है। तो इसका एलसीएम 72 आ गया। इसका मतलब ये है कि हम 9 12 और 8 तीनों से आसानी से 72 बना सकते हैं। तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ जाता है तो फिर हमारे पास कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो 9 से जब मैं 72 बनाऊँगी तो इधर देखें, 3 3 ज़र 9, 3 3 ज़र 9, 4 2 ज़र 8। तो 9 को मैं क्या करूँगी, 8 के साथ कर सकती हूँ। इधर देखें 3 3 ज़र 9 और इधर 4 2 ज़र 8, तो 9 8 ज़र 72। तो 9 के साथ मैं ऐड कर लूँगी, तो ये मेरे पास -4 डिवाइडेड बाई 9, 9 को मैं करूँगी 8 के साथ, तो ऊपर भी मैंने 8 के साथ करना है प्लस। अब 7 के को मैंने क्या करना है, 7 नहीं सॉरी 12 को मैंने करना है। अब इधर देखें 4 3 ज़र, इन दोनों का अगर मैं करूँ, इनको मैं हटाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। 4 3 ज़र 12 और 3 2 ज़र 6, ये 12 आता है और ये 3 2 ज़र 6। तो 12 के साथ मैं क्या करती हूँ, 12 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7 को भी मैं मल्टीप्लाई करूँगी 6 के साथ, तो मेरे पास 72 आ जाएगा। और इधर 8 को किसके साथ करूँगी, ये तो इजी है, ये हमने पहले भी किया है 9 के साथ। तो ये आ जाएगा प्लस -3 मल्टीप्लाई, इसको मैं करूँगी 9 के साथ और नीचे भी मैंने करना है, 8 को भी मैंने करना है 9 के साथ। ये आ गया। अब सॉल्व करें इसको, 9 8 ज़र, ये तो 72, 4 8 ज़र 32 माइनस 32, अब प्लस 7 6 ज़र 42 और 12 6 ज़र 72। अब इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो प्लस और माइनस जो है जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और डिफरेंट साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उससे हमें हमारे पास माइनस आता है। तो इधर प्लस माइनस जो है वो माइनस हो गया, 3 9 ज़र 27 और इधर आ गया 72। तो अब हमने आपस में इन तीनों नॉमिनेटर को हमने क्या करना है, ऐसे ही हमने इसको ऐड करना है, प्लस अब इधर आ गया -27 और 72। अब पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं फिर इसको करते हैं। तो इधर माइनस साइन है, इधर प्लस है, तो मैंने पहले ही बताया कि जब दोनों साइन डिफरेंट होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो हम 42 से 32 को माइनस करते हैं, तो 2 से 2 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, और 4 से 3 माइनस होगा तो 1 आएगा। अब इधर सिंबल कौन सा लगेगा, इधर भी सिंबल जो है वो प्लस का लगेगा क्योंकि 42 ग्रेटर नंबर है। अब माइनस करूँगी 27 को और नीचे आएगा 72। अब इधर देखें, इधर माइनस सिंबल है 27 के साथ और 10 के साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि इधर प्लस है। तो 27 से 10 हम माइनस करते हैं तो इधर क्या आता है, 17 आ जाता है। तो अब 17 के साथ कौन सा सिंबल आएगा, माइनस का, क्योंकि इधर 10 ग्रेटर नहीं है 27 ग्रेटर है। तो -17 डिवाइडेड बाई 72, तो ये इसका आंसर आ गया।
अब मैं क्या करूँगी, नॉमिनेटर जो है वो उसको ऐड करूँगी। तो -98 प्लस 143 और नीचे डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, सेम इसलिए हमने किया क्योंकि डिनोमिनेटर से हमने सिर्फ एक ही लेना है 154। तो अब इसका हमने क्या करना है, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो एक नंबर के साथ अगर माइनस हो और दूसरे नंबर के साथ अगर प्लस हो तो वो हमारे पास जो प्रोसेस होगा वो सब्ट्रैक्शन का होगा। तो इधर 143 से हम माइनस करेंगे 98 को, तो ये 13 हो जाएगा, ये 3 रह जाएगा। तो 13 से जब 8 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 5 आ जाता है इधर। और इधर 3 है तो ये 1 इधर आएगा तो ये 13 हो जाएगा। तो 13 से 9 को हम माइनस करते हैं तो क्या आता है, 4 आता है। तो इधर हमारे पास आ गया, इधर मैं नीचे लिखती हूँ ताकि क्लियर हो। तो ये हमारे पास आ गया नॉमिनेटर से हमारे पास आ गया 45 और नीचे 1। लेकिन अब देखें इधर साइन जो है साइन प्लस का लगेगा, क्योंकि जब एक नंबर के साथ माइनस हो दूसरे के साथ प्लस हो तो अमल जो है वो माइनस का होगा, यानी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे लेकिन साइन जो होगा वो हमेशा ग्रेटर नंबर का लगता है। तो इधर 45 के साथ प्लस ही आता है, लेकिन प्लस हम नहीं लगाते क्योंकि हमें पता होता है जब नंबर के साथ साइन नहीं होता तो प्लस ही होता है। तो इधर प्लस का निशान आता है और नीचे 154 जो है वो वैसे आ जाता है। तो इसका ये जो है आंसर हो गया। फिफ्टीन को हम करेंगे 2 के साथ और 4 को भी 2 के साथ करेंगे तो इधर भी 30 आ जाएगा। अब जो है अब इजी हो गया। अब हम करेंगे 5 6 6 3 18, 5 6 30 प्लस 7 3 21, 10 3 30 प्लस 4 2 8 और 5 2 30। अब हमें क्या करना है कि हमने नॉमिनेटर को सारों को लेना है और डिनोमिनेटर से हमने सिर्फ एक को लेना है। ये इधर 30 आ जाएगा। तो अब इधर है माइनस और इधर है प्लस 21। तो 21 से हम 18 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। तो प्लस 3 आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ इधर प्लस है। और प्लस 8 डिवाइडेड बाई 38 9 10 11, तो इधर 11 और 30 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अब ई क्वेश्चन जो है वो है 2 और 9 एंड -4 और 15। तो हमने इसको लिखना है 2 और 9 प्लस -4 और 15। जब दो सिंबल साथ ही आते हैं तो इसको हमने ब्रैकेट में डालना है, क्लोज करना है, क्योंकि ये एक मैथ्स में इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए जब दो सिंबल साथ में आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है हमने इन दोनों को सेम करना है। तो इसके लिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने कौन सा नंबर करना है। तो अगर 3 से करें तो 3 5 ज़र 15, 3 3 ज़र 9। अब 5 के साथ कर सकते हैं, 5 1 ज़र 5 और 3 वैसे ही आ जाएगा। अब 3 के साथ कर सकते हैं, 1 वैसे आएगा, 3 1 ज़र 3। तो इसका एलसीएम जो है वो आएगा 3 5 3। 3 5 ज़र 15 मल्टीप्लाई 3, तो ये आएगा 3 5 ज़र 15, 1 कैरी, 3 1 ज़र 3 और 1, 3 1 ज़र 3 और 1 4। तो इससे 45 आ सकता है। तो अब इजी हो गया। अब हम 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 45 आए। तो इधर देखिए, इधर से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए 3 3 ज़र 9, तो 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो हमारे पास 45 आ सकता है। तो हम इधर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 और 9 मल्टीप्लाई 5। प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे, डिफरेंट सिंबल जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं प्लस माइनस, तो माइनस आ जाता है। 4 मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, अब 15 है तो 3 के साथ कर सकते हैं। तो नीचे 15 को 3 के साथ करेंगे तो ऊपर भी 3 के साथ करेंगे। 2 5 ज़र 10,
9 5 ज़र 45 माइनस 4 3 ज़र 12 14 3 ज़र 45। तो ये मेरे पास क्या आएगा 10 माइनस 12 करूँगी और नीचे एक 45 को लूँगी। तो इधर प्लस है इधर माइनस है तो सब्ट्रैक्शन का होगा 12 से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा, लेकिन 2 के साथ कौन सा सिंबल आएगा माइनस, क्योंकि इधर ग्रेटर नंबर के साथ माइनस है और इधर नीचे 45। तो ये इसका जो है वो इसका आंसर हो गया। अब इफ़ क्वेश्चन को देखें -6 और 7 को हमने ऐड करना है 9 और 13 के साथ, तो इसका भी डिनोमिनेटर हमने सेम बनाना है। तो इसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे 7 का। तो 13 किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता सिवाय 13 के। 13 1 ज़र 13 और 7 वैसे आएगा। अब 7 सिर्फ 7 के टेबल में आता है, 7 1 वैसे आएगा, 7 1 ज़र 7। तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो ये हमारे पास आएगा एलसीएम। तो 7 3 ज़र 21 1 हो गया 2 कैरी, 7 1 ज़र 7 8 9 तो 91 इसका आता है। तो इनको अब तो इजी है, इनको आपस में करना है। तो 7 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 13 के साथ और -6 को भी करना है 13 के साथ। इसी तरह हमने इधर 13 को करना है 7 के साथ और 9 को करना है 7 के साथ। तो 6 3 ज़र 18 1 कैरी, 6 1 ज़र 6 और 1 7 -78 और नीचे 91 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। 9 7 ज़र 63 और नीचे आएगा 91। तो अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने भी वैसे ही करना है। ऊपर हमने नोमिनेटर जो है वो उनको हमने दोनों को रखना है और नीचे हमने सिर्फ एक को रखना है। तो माइनस और प्लस है, इधर भी सिंबल जो है वो चेंज है। तो हमने क्या करना है कि 78 से हमने माइनस करना है 63 को। 8 से 7 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आ जाएगा और 7 से 6 तो 1 आ जाएगा। तो इधर अब 15 के साथ कौन सा सिंबल आएगा, इधर प्लस है 78 के साथ 78 के साथ जो है वो माइनस है और 16 के साथ 63 के साथ प्लस है तो माइनस साइन आएगा। तो इधर मेरे पास आंसर आएगा 15 डिवाइडेड बाई 91 और 15 के साथ माइनस, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस है तो ये इसका आंसर हो गया। अब एच नंबर क्वेश्चन जो है वो है 4 और 13 6 और 11 एंड -3 और 22। इनको हमने क्या करना है, इनको हमने ऐड करना है 6 और 11 प्लस -3 और 22 को। तो इनको हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है। इसके लिए हम निकालेंगे एलसीएम 22 का 13 का और 11 का। तो 22 11 के टेबल में आ सकता है। 11 2 ज़र 22, 13 नहीं आ रहा और 11 1 ज़र 11। अब 2 के साथ करते हैं 2 1 ज़र 2, 13 वैसे आएगा 1। अब 13 सिर्फ 13 के टेबल में आता है 1, 13 1 ज़र 13 और 1। तो इसका एलसीएम क्या आया, एलसीएम जो है वो आया 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13। इधर जो फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। 11 2 ज़र 22 मल्टीप्लाई करना है 13 के साथ। तो जब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करती हूँ कि क्या आता है 22 को 13 के साथ, 3 2 ज़र 6 3 2 ज़र 6, 1 2 ज़र 2 1 2 ज़र 2, 6 7 8 और 2 286 इसका मेरे पास आता है। क्या आ रहा था 286। तो अब देखें 13 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, 13 को मैं इधर से मैं देख सकती हूँ 22 के साथ, तो 4 को भी 22 के साथ करूँगी। अब इधर 11 को किसके साथ करूँ, 2 के साथ नहीं, 11 को इधर से देखें 2 3 ज़र 6 और 2 1 ज़र 2। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 2 3 ज़र 6, 2 1 ज़र 2 26। तो 11 को 26 के साथ और इधर भी 26 के साथ और प्लस माइनस माइनस 22 को किसके साथ कर सकते हैं, 22 को हम कर सकते हैं 13 के साथ। तो 3 को भी
हम कर सकते हैं 13 के साथ। अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। 11 6 सही हो गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है। 4 2 8, 4 2 8 और इनसे आता है 286। अब हमने क्या करना है, 6 को करना है 6 6 36, 3 कैरी, 6 2 12, 12 13 14 15 और इधर 286 आ जाएगा। 3 3 9, 3 1 3 और इधर 286। हमने 288 प्लस 156 प्लस, सॉरी इधर माइनस है, इधर भी माइनस आएगा, और 286। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को तो हमने प्लस करना है 6 के साथ। 8 के साथ हम 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है। अब देखिए इधर 156 और 88, 6 और 8 जब ऐड होंगे तो 14 आता है। 1 कैरी हो गया, 8 और 8 9 और 5 14, 1 कैरी हो गया तो 244। अब प्लस 244 है तो इधर मेरे पास आएगा 244 माइनस 39 डिवाइडेड बाई 286। तो इससे मैं माइनस करती हूँ 39 को, तो इधर 14 हो जाएगा। 14 से 9 जब हम करते हैं तो हमारे पास 5 आ जाता है, और इधर 3 से 3 करते हैं तो 0 और 2, तो इधर मेरे पास आ गया 205 डिवाइडेड बाई 286। तो इसका मेरे पास ये आंसर जो है वो आ गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जी जो है वो मैंने छोड़ा है, और क्वेश्चन नंबर आई आप लोगों ने वो खुद करना है। अगर कोई मसला हुआ तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।